So let us start today's class. यहाँ पे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, याद है ना सबको? ये वाला हेरोन्स फॉर्मूला था. व्हाट वाज एस? एस का मतलब क्या था? सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर. हाफ द पेरीमीटर. ओके, नवदीप दिखाई दे रहा है? यस सर. सो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस ए बी ए सी क्या है? ट्रायंगल का तीन साइड का लेंथ है, ठीक है. एंड व्हाट इज एस? एस इज द सेमी पेरीमीटर, दैट मींस a plus b plus c by 2. ओके, सो इसको यूज करके हम लोगों ने क्या निकाला था? इसको यूज करके हम लोगों ने 5 मिनट रुको दो. क्लास को राइट सी. ओके, तो इसी चीज को हमने यूज करके वी हैव फाउंड द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, है कि नहीं? बिकॉज यूजुअल मेथड से एरिया निकालना मुश्किल हो रहा था. ये यूजुअल फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, है कि नहीं? बट now that we know Heron's formula, so we can easily find the area using just the side lengths, है कि नहीं? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था. बट यहाँ पे कुछ कुछ साउंड्स भी कर, जैसे ऐसा एक तुम्हारा लैंड का सरफेस था, है कि नहीं? वो कैसा था? ट्रायंगुलर पार्ट था ये वाला, है कि नहीं? उसके बाद तुम्हारा ये जो बिलबोर्ड वाला पोर्शन था, ये भी तुम्हारा ट्रायंगुलर था. बट रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाड्रिलेटरल शेप, मतलब क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन, मतलब 4 या 4 से ज्यादा साइड का होता है, ठीक है. जैसे एक प्लॉट ऑफ लैंड अगर कहीं पे तुम देखने जाओ, तो दैट प्लॉट ऑफ लैंड विल बी हैविंग ए क्वाड्रिलेटरल शेप, है कि नहीं? सो क्वाड्रिलेटरल या फिर पॉलीगॉन ऐसा टाइप का अगर तुमको शेप मिले, सो हाउ विल यू फाइंड द एरिया? वहां पे तो साइड का लेंथ यूज करके हेरोन्स फॉर्मूला सिर्फ ट्रायंगल्स में काम आता है. तो यहाँ पे उसका टेक्निक क्या है? दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला के. जैसे यहाँ पे एक पार्क का शेप दिया है, ये पार्क ट्रायंगुलर है, बट रियल लाइफ में ट्रायंगुलर पार्क बहुत रेयर मिलेगा, ठीक है. कॉमनली क्या मिलता है? एक स्क्वायर शेप का या फिर रेक्टेंगुलर शेप का पार्क मिलता है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट how to find the area of quadrilateral we can still use the Heron's formula, but उसमें लिए एक वर्क अराउंड करना पड़ेगा. what is that work around? That work around is splitting that quadrilateral into triangles, है कि नहीं? quadrilateral हो या फिर कोई भी polygon हो, so you have to do what? We have to we have to break that quadrilateral or polygon into triangles, so that we can find the area of each of the triangles, and then adding all those areas we will get the total area of the quadrilateral. समझ में आ रहा है? हाँ. बाकियों को समझ में आया? यस सर. सो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, सपोज अ फार्मर हैज अ लैंड टू बी कल्टीवेटेड. तो एक फार्मर के पास एक लैंड है. सो फार्मर जो लेबरर एम्प्लॉय करेगा फॉर कल्टीवेशन, फॉर डूइंग द फार्म वर्क, क्रॉप में जो जैसे सीड तुम्हारा विनोइंग होता है, उसके बाद ये सब अलग अलग टास्क होता है ना, जो तुम्हारा सीड को सो करते हैं, सोइंग होता है, तो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी डन बाय अदर लेबरर्स, ठीक है. सो उनका वेज का एक मतलब पैसा देने का एक टेक्निक होता है, दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एरिया पर स्क्वायर मीटर, ठीक है. तो एरिया पर स्क्वायर मीटर मतलब वो लोग कितना एरिया में काम किया है लोग, ठीक है. हाउ मेनी पीपल हैव वर्क डिवाइड बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव वर्क. तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर मतलब कितना स्क्वायर फुट एक एक जन के पार्ट में जा रहा है वो कैलकुलेट होता है. उसके बाद
और उसको 1 स्क्वायर मीटर का रेट यूज करके मल्टीप्लाई किया जाता है। दैट इन दैट मैनर द वेजेस आर पेड। लेबर का वेजेस होता है ना, सो उसको पे किया जाता है। बट हाउ विल द फार्मर कैलकुलेट? वो तो ऐसे तुम्हारा ट्रायंगल बना के या फिर बीच में ऐसे तुम्हारा क्या बोलता है टोटल एरिया ऐसे ही तो नहीं निकाल सकता है ना। सो he has to do he has to do one thing, he has to break it into triangular parts, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक डायगोनल ड्रॉ कर दे, so what will happen, that diagonal of the quadrilateral will divide that quadrilateral into two triangles. Now he can easily find the two triangles, the area of two triangles using Heron's formula, and thus the rate can be decided, मतलब कि किसको कितना पैसा मिलेगा वो डिसाइड किया जा सकता है। So in most of the cases in real life scenarios this is an application of Heron's formula. समझ में आया सबको? हाँ, So यहाँ पे देखो, Yes, sir. यहाँ पे एक चीज दिया है, so let us do this sum. So this is the question. अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, Kamala has a triangular field with sides इतना where she grew wheat, in another triangular field with sides इतना adjacent to the previous field she wanted to grow potatoes and onions, ठीक है। She divided the field into two parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onions in the other part. यहाँ पे कितना एरिया यूज हुआ है ये निकालना बोला है। So there is a diagram given here. So the field is like this. मतलब का जो फील्ड है वो कैसा टाइप का है, दिस इज द फील्ड, ओके। समझ में आ रहा है? सो इफ दिस इज द फील्ड then we can say the field has been divided into three parts, है कि नहीं? कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। समझ में आ रहा है? सो पार्ट 1 में क्या किया, पार्ट 1 में उसने वीट ग्रो किया। सो यहाँ पे डायमेंशन देखो 240 200 360, 240 200 360। तो दिस वन में यहाँ पे क्या ग्रो किया, वीट ग्रो किया। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट में क्या ग्रो किया, 240 320 400, 240 400, उसके बाद देखो यहाँ पे इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइज 240 320 एंड 400, ओके। 240 400 तो मिल गया, 320 कहाँ से आया, 320 यहाँ पे है, इसमें भी इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो 240 ये है, 400 ये है। हाँ, तो यहाँ पे दो इसको मतलब ये जो ट्रायंगुलर फील्ड था उसको क्या किया, मिड पॉइंट के साथ कंबाइन किया। मिड पॉइंट के साथ कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 200, ईडी हो जाएगा 200, है कि नहीं? ये तो 240 है ही, और ये तो 240 था, ये कितना है, मीडियन है, ठीक है। So by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onions in the another part, मतलब यहाँ पे पार्ट 1 में सोचो यहाँ पे पोटैटो ग्रो किया, यहाँ पे ऑनियंस ग्रो किया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो इन दिस ट्रायंगल ए बी सी वी नो द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, ए सी ई में भी हम लोगों को पता है, वहाँ पे ए सी का लेंथ पता है, ए ई का लेंथ पता है, 200, 400 नहीं है, 400 टोटल लेंथ है। तो इसको करेंगे कैसे, तो एकदम सिंपल है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द, मतलब देखो हाउ मच एरिया हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट पोटैटोस एंड अनियंस। अभी 2 और 3 को मिला के एरिया निकालना है कि नहीं, ऐसा तो नहीं पोटैटो में कितना यूज किया, अनियंस में कितना यूज किया।
अलग अलग करके निकालने के लिए दिया, तो अगर अलग अलग करके निकालने दिया तो so let us find the first one. So let us do the solution. So यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुम्हारा सूर्य भाई, हाँ तुम्हारा ये भाई. So triangular field in which it is grown is denoted by what? So for triangle ABC, सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर will be equal to AB plus BC plus C by 2. So ultimately कितना आ रहा है? 260. AB plus BC 200 है plus 240. So कैलकुलेट करो कितना होगा. 240 6 plus 4 is 10. So 100 आ गया तो 400 हो गया. 400 plus 200 600 300 meters. ठीक है, Sir, 300 टाइम 800 by 2 the होगा. 300, sir. You 400 400 आएगा हाँ आंसर. 400 हाँ सॉरी 400 प्लस 200 कैसे, 400 नहीं सॉरी 400 प्लस 200 800 by 2. 500 प्लस 600 प्लस 2 3 प्लस 2 5 और 60 प्लस 40 100. सो 800 by 2 400 मीटर्स. ठीक है, तो 400 मीटर्स आया. अभी 400 मीटर्स का एरिया निकालेंगे, मतलब इस पेरीमीटर का अंदर में जितना एरिया है पेरीमीटर के अंदर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे एक देखा कन्वर्जन यूनिट दिया है, हेक्टेयर में दिया है. हेक्टेयर क्या होता है? हेक्टेयर एक मीटर स्क्वायर का बहुत बड़ा वैल्यू होता है. 10,000 मीटर स्क्वायर रिजल्ट्स इन 1 हेक्टेयर. सो हम लोग का आंसर भी उतना बड़ा ही निकलेगा. सो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट द एरिया इनटू हेक्टेयर्स. ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसका कैलकुलेट करो. कैलकुलेट कितना आएगा तुम्हारा? एस का वैल्यू आएगा तुम्हारा 400. यहाँ पे जाएगा 400 माइनस 360. यहाँ पे है ऑलरेडी वैल्यू. इसके बाद तुम्हारा 400 माइनस 200 और 400 माइनस 240 कितना होगा? 400 इंटू 40 है कि नहीं? यहाँ पे 200, यहाँ पे कितना होगा? 160 है कि नहीं? इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes. सो 400 अभी देखो 440 तो ऑब्वियसली इसका किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो. यू कैन डू वन थिंग, जीरो जितना है वहाँ पे इसको सेपरेट करो. ठीक है, सो डू वन थिंग. यहाँ पे 4 है, सो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 100 लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे 40 है, सो 40 को मैं 2 स्क्वायर लिख दिया इंटू 10 लिख दिया. ठीक है, 200 को कैसे लिखूंगा? 200 को 2 लिखूंगा इंटू 100 लिखूंगा. ठीक है,
और 16 क्या होता है? 16 होता है तुम्हारा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, है कि नहीं? इंटू कितना होगा? इंटू 10 होगा। समझ में? नाउ यहाँ पे जितना भी स्क्वायर है तो कितना निकलेगा? देखो 1 2 3 4 4 निकलेगा। सो आई कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बाहर निकल गया। और एक चीज निकलेगा, वो क्या है? देखो यहाँ पे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 जीरो। सो आई कैन राइट 10 टू द पावर 3 बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? सो ये अगर बाहर निकल गया तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे सिर्फ ये 2 रह जाएगा, है कि नहीं? तो उसके अंदर समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो कितना आएगा इसका वैल्यू? 4 4 जा 16, है कि नहीं? So 16. 16,000 रूट 2 किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा, है कि नहीं? सो ये जो वैल्यू निकला, ये वैल्यू अल्टीमेटली तुम्हारा, अभी इसको सॉल्व मत करना, अभी मतलब इसको रूट 2 में रहेंगे, तो डोंट नीड टू कैलकुलेट इट नाउ। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. So this is the area where this is the area where wheat is grown. Okay, समझ में? So I can say that therefore area used for growing wheat. आया? So you can also write this as 16 root 2 hectares 10,000 था ना? एक्चुअली वो हेक्टेयर में बाद में लिख सकते हो, बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.71 से 1.414 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर मिलेगा। हम लोगों ने क्या किया? 2.26 मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है। So you can write it as 1.6 into root 2 hectares, क्योंकि यहाँ से 10,000 निकल गया, हेक्टेयर्स जगह से चेक करते हैं अभी 1.414, 1.41 into 1.6 अगर करेंगे तो कितना निकलेगा? 606 24 24 606 78, इसके बाद 1 और 1, तो टोटल कितना निकलेगा? 2.25 या 2.26 हेक्टेयर्स अप्रोक्सीमेट। ठीक है, समझ में? दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज टू बी डन। अभी कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे देखो इसी फील्ड का, मतलब जो पहला वाला फील्ड था उसके साथ ही और एक फील्ड है। सो शी डिसाइडेड टू डू व्हाट? शी डिसाइडेड टू ग्रो potatoes and onions in this adjacent field. इस adjacent field का डायमेंशन क्या है? 240 मीटर्स है, 400 मीटर्स है और 320 मीटर्स है। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज देखना, शी डिवाइडेड the field into two parts by joining what? By joining the midpoint of the longest side, मतलब ये जो E है ये EAD का midpoint है, and joining the opposite side of opposite vertex of that longest side, मतलब 400 मीटर वाला जो साइड है वो वाला साइड से ऑपोजिट वर्टेक्स में एक लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पार्ट में पोटैटोस ग्रो किया और एक पार्ट में ऑनियंस ग्रो किया। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ. सो
यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे अल्टीमेटली व्हेन यू दिस अ मीडियन, कैन आई से डी सी इज अ मीडियन, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, सी मीडियन है। हाँ हाँ सर। Yes, sir. सो मीडियन क्या करता है, मीडियन का तुम लोगों को ये पॉइंट पता नहीं है कि नहीं पता नहीं। सो मीडियन क्या करता है, तुम्हारा एक ट्रायंगल को, एक मीडियन एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इक्वल एरियाज, समझ में आया? मतलब टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज उसमें डिवाइड करते हैं। सो वी कैन से फॉर द एडजेसेंट फील्ड for the adjacent field denoted by triangle, कौन सा वाला ट्रायंगल, triangle ACD, okay, triangle ACD. So for the adjacent triangle ACD, denoted by triangle ACD, CE is the median, है कि नहीं, CE is the median, can I say that? है कि नहीं, CE is the median, therefore triangle ACD is divided by median CE into triangle, कौन सा ट्रायंगल हुआ, triangle ACE and triangle ECD. So triangle ACE and triangle ECD. Triangle ECD. Okay. So ये जब हुआ, so can I say this implies that area of triangle ACE is equal to area of triangle ECD is equal to area of, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, is equal to half into area of triangle ACD. रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, सिंस median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Okay, समझ में आया? So now if we are able to, यहाँ पे देखो हम लोग को मीडियन का लेंथ पता नहीं है, so I cannot find the individual area, ACE और ECD का अलग अलग से मैं एरिया निकाल नहीं सकता। What I can do, बिकॉज पोटैटो और ऑनियंस दोनों का निकालना पड़ेगा, पोटैटोज कितने हेक्टेयर्स में ग्रो किया, ऑनियंस कितने हेक्टेयर्स में ग्रो किया। सो फॉर फाइंडिंग दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। नाउ फॉर ट्रायंगल ACD सेमी पेरीमीटर कितना होगा, what will be this, it will be AC plus AD plus CD by 2. So what is AC? AC का लेंथ कितना है, AC का लेंथ सबसे लंबा तुम्हारा AC का लेंथ 240 है, AD का लेंथ 400 है, तो AC का लेंथ 240 है, इसका 400 है, और CD का लेंथ कितना है, CD का लेंथ 320, so 320 मीटर्स बाय 2 होगा, मीटर यहाँ पे आएगा। सो कैलकुलेट करो कितना होगा, कितना होगा, 4 5 6, ओके 3 5 5 9 960 by 2,
है कि नहीं? 960 होगा ना? 480. 960 होगा नहीं? हाँ. हाँ सर. So 480 होगा, ठीक है. So let us find the area. So therefore area of triangle ACB is equal to S into the perimeter जब लिख रहे हो तो फिर से सिंबल लिख देना ताकि ये ऊपर वाला वैल्यू रिप्लेस हो जाए, ठीक है. सो क्या होगा? S इंटू एस माइनस क्या होगा? S माइनस ए सी, S माइनस ए डी, S माइनस, ओके. सो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है? S is 480, that is 480 minus AC का वैल्यू 240, 480 minus 400 and 480 minus 320, ये है, ठीक है. So this is the sum that is to be solved. अभी बताओ यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या होगा? यहाँ पे आ गया 480 इंटू क्या होगा? कितना होगा ये वाला? 4 So 240 होगा. 240, ठीक है. यहाँ पे कितना? 80 इंटू यहाँ पे कितना होगा? 160, है कि नहीं? हाँ सर. हाँ. सो यहाँ पे एकदम हाँ. सिंपल है. व्हाट यू डू, यू ट्राई टू फाइंड स्क्वायर्स, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो किसका स्क्वायर है? वहाँ तो 48 तो किसी का स्क्वायर है नहीं. सो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे साइड में रफ भी कर लिख सकते हो. यहाँ पे तुम्हारा ठीक है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. इंटू तो वो 240 क्या होगा? 240 यहाँ तक होगा. ओ सॉरी, यहाँ पे और एक 10 भी आएगा, है कि नहीं? सो ये आ गया. 240 क्या होगा? 240 ऑब्वियसली यहाँ तक आएगा. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है. हो गया. now coming to 80. 80 क्या होगा? what will be 80? 2 स्क्वायर इंटू 2, है कि नहीं? सो 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 लिख सकते हैं. 2 स्क्वायर क्यों? बस तुम्हारा 2 स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारा ये है 4, 4 टू जा 8, 10, 80 हो गया. और 160 क्या होगा? एकदम इजी. 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 4 4 जा 16 एंड देयर विल बी 10, ठीक है. यहाँ पे अभी देखो, अभी कॉमन निकालना इजी है. यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ से एक 2 निकाल लिया, यहाँ से एक 2 निकाल लिया, उसके बाद यहाँ से एक 2 निकाल लिया, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. सो दिस इज द ओके. सो 1 2 3 4 5 6. तो 1 2 3 4 5 6 और एक आ गया. उसके बाद 10 कितना है? 3 कितना है? 3 देखो, 3 भी 2 है. सो आई कैन टेक आउट 3 है, 1 एक 3 निकाल सकते हैं, ठीक है. अभी 10 कितना है? 1 2 3 4. सो आई कैन टेक आउट 2 10s, है कि नहीं? 10 इंटू 10 निकाल सकते हैं. सो रह क्या गया? बच क्या गया? यहाँ पे और एक 2 है कि नहीं? सो 2 इंटू 2, ये भी 2 और एक और 2 2 यहाँ पे और एक 2 निकाल सकते हैं यहाँ पे. सो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7. ओके 7 आ गया. 2 3 एक आएगा, 1 2 3 4. हाँ ठीक है. रूट हट गया. स्क्वायर रूट के अंदर कुछ होगा क्या? मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए. तो ठीक है, चेक कर लेंगे. तो कितना आएगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 6 टू 32, 32 टू जा 64, So 64. 64 टू जा 128. 128. ओके, तो 128 इंटू 3 कितना होता है?
384. 384. Okay, so that will be 38400 है कि नहीं, मीटर स्क्वायर ये आएगा, ये तो आना चाहिए। अच्छा देख लेते हैं कितना है। यस 38400, so 3.84 हेक्टेयर्स, ठीक है। सो 10,000 होता है, सो 10,000 में डिवाइड करूंगा तो कितना निकलेगा, 3.84 हेक्टेयर्स। सो देयरफॉर एरिया ऑफ, तो कौन सा ट्रायंगल था हम लोगों का, ये दो ट्रायंगल था ना, एरिया ऑफ, तो हम लोग इसी चीज को यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, so therefore area of triangle ACE equals to triangle ECD is equal to कितना आएगा, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD है कि नहीं। सो कितना आएगा, हाफ इंटू 3.84 हेक्टेयर्स, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइड कर लो, एकदम ईजी है, अगर कितना आएगा, तो 2 पॉइंट आएगा 980 1.92. So 1.92. 1.9। सो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore area used for growing potatoes is equal to 1.92 hectares and area used for growing onions equals to 1.92। समझ में आया क्यों लिखा, बिकॉज AC ट्रायंगल जो था वो पोटैटो यूज करने के लिए यूज किया था, AC ट्रायंगल यूज किया था तुम्हारा ऑनियंस को। ओके समझ में आया, 1.9 क्लियर हुआ सम। ये 5 मार्क का देगा, एक्सपेक्ट सम्स ऑफ 5 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, एक सम देगा यहाँ से, ओके और 5 मार्क आराम से मिलेगा, इतना टफ भी नहीं है। टफ था क्या सम, क्या लगा, नहीं। पूछ रहा हूँ। No, sir. No, sir. जस्ट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों को अगर ये चीज पता नहीं होगा ना, इफ यू डोंट नो दिस थिंग देन यू वोंट बी एबल टू डू दिस, तो ये याद रखो, ठीक है। जब भी कोई मीडियन ड्रॉ करोगे, कोई भी टाइप का ट्रायंगल, Okay, जैसा sir. तुम एक ट्रायंगल, तो ऐसा एक ट्रायंगल, ठीक है। सो अगर यहाँ से तुम मीडियन ड्रॉ करोगे तो ये वाला आएगा, ऐसा आएगा, है कि नहीं। सो ऑटोमेटिकली वो मिला देगा, तो इसका जो एरिया होगा इसका इक्वल एरिया होगा। दिखने में लगता है इसका नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये पोर्शन बड़ा है, दिस पोर्शन इज लॉन्गर, दिस पोर्शन इज शॉर्टर, सो ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है। तुम यहाँ पे सोचो, यहाँ से अगर तुम यहाँ पे एक ड्रॉ करो तो ये तो पूरा इक्वली हो रहा है ना। अगर यहाँ से अगर तुम यहाँ पे ड्रॉ करोगे, मिडिल पॉइंट में अगर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे अपोजिट साइड का मिड पॉइंट में ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, so, इसका और इसका एरिया मिल जाएगा, बिकॉज इसका हाइट कम है, इसका हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाता है। इज इट क्लियर, so this is how तो यहाँ पे जो ट्रायंगल, यहाँ पे जो फील्ड था वो एक्चुअली कौन सा शेप में था, एक क्वाड्रिलेटरल शेप में था, एक पॉलीगॉन शेप, पॉलीगॉन नहीं क्वाड्रिलेटरल में था, ADCB में था, तो ADCB इस फॉर्मेट में था, है कि नहीं, ओवरऑल बाउंड्री। सो शी डिड व्हाट, शी चेंज्ड, मतलब स्प्लिट अ फील्ड इनटू 3 पार्ट्स, 3 ट्रायंगुलर रीजन्स, एंड उसमें अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए, ठीक है।
लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल से ज़्यादा देते हैं इस चैप्टर में, एग्जाम्पल्स करते जाना यहाँ पे, और क्वेश्चन समझ लेना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया। सो यहाँ पे देखो, students of a school staged a rally for cleanliness campaign। ठीक है, रैली होता है ना क्लीननेस के लिए, स्वच्छ भारत, इसके बारे में। तो they walked through the lanes in two groups। ठीक है, one group walked through the lanes A, B, B, C and C A, and other through A, C, C, D and D A। देखो, हर वक्त एग्जाम में डायग्राम नहीं भी दिया रह सकता, सो एक्सपेक्ट क्वेश्चंस दैट डू नॉट हैव डायग्राम आल्सो। तो वहाँ पे तुम लोगों को खुद से डायग्राम बनाना है। समझ में आ रहा है? हाँ। सो ये वाला डायग्राम है। सो डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या है, ए बी बी सी, और यहाँ पे एक लेन है। लेन मतलब ये जो साइड्स है, दीज आर नथिंग बट स्मॉल लेन्स। ठीक है, समझ में? सो दो ग्रुप बना स्टूडेंट्स का। सो पहला ग्रुप ने क्या किया, दे कवर्ड ए डिस्टेंस, मतलब उन लोगों ने यहाँ से वॉक किया, 9 मीटर से वॉक किया, उसके बाद 40 मीटर से वॉक किया, उसके बाद इस लंबा डायगोनल वाले एरिया में वॉक किया। ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप था, दूसरा ग्रुप ने क्या किया, दे वॉक ऑन द अदर एंड, मतलब एडी में वॉक किया, डीसी में वॉक किया और एसी में वॉक किया। ठीक है, समझ में? सो दे कवर्ड द एरिया एनक्लोज्ड इन द लेंस। सो द फर्स्ट ग्रुप, तो पहला ग्रुप ने क्या किया, पहला ग्रुप ने इस वाले पोर्शन को क्लीन किया, और सेकंड वाले ग्रुप ने इस वाले पोर्शन को क्लीन किया। समझ में? इज इट क्लियर? नाउ यहाँ पे बोल रहा है कि किस ग्रुप ने ज्यादा एरिया क्लीन किया। ओके, सो किस ग्रुप ने ज्यादा एरिया क्लीन किया, इसके लिए यूनिट वर्क, यूनिट द एरिया ऑफ बोथ ऑफ द टू शेप्स, है कि नहीं? बट यहाँ पे तो ये डायगोनल नहीं है, मतलब यहाँ पे तो ये डायगोनल है, यहाँ पे तुम्हारा तो मीडियन तो नहीं है। सो AC is a diagonal. Now can you find the length of the diagonal? Obviously you can find the length of the diagonal. क्यों? Because ये जो पहला वाला ट्रायंगल है ABC, the group 1 ने जिसका एरिया क्लीन किया था, so that area is what? That area is a rectangle, right angle triangle, है कि नहीं? तो right angle triangle में दोनों साइड दिया हुआ है। So can you find the third side? Can you find the third side? Yes. Yes, sir. So I can write area cleaned by कौन सा वाला था हमारा, by the first group. So area cleaned by the first group is equal to area of what? Area of triangle ABC बोल सकता हूँ, and area cleaned by the second group, I can say that is equal to area of triangle ADC। ठीक है, now in triangle ABC I can specifically write, in right triangle ABC, right angled at which vertex? B. What will happen? So can I say AC square is equal to AB square plus BC square? बोल सकता हूँ? हाँ, हाँ। सो AC क्या होगा? AC का ही तो लेंथ चाहिए ना, इसका लेंथ हम लोग को पता नहीं है। अगर इसका लेंथ निकल गया तो सेकंड वाला का एरिया निकालना इजी हो जाएगा। ओके, और पहला वाला का एरिया तो हम लोग एकदम उटपटांग तरीके से नहीं निकालेंगे, इसका एरिया निकालना बहुत इजी है। सो AC का वैल्यू कितना होगा?
that will be equal to square root of AB square plus BC square. Okay, so what is AC? What is AB? AB का लेंथ कितना है? 9 meters. Okay, so 9 meters. So I can write square root of 9 square plus, and what is BC? That is 40 meters. So 40 square होगा. ठीक है, so 9 square plus 40 square. So वैल्यू कितना होगा इसका? 9 square होता है 81 और 40 square कितना होता है? कितना होता है? 1681 होगा, है कि नहीं? 4 square 16 और तब एक जीरो के लिए 2 जीरो. सो स्क्वायर रूट ऑफ 168. अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेगा? यू कैन डू व्हाट? यू कैन डू इट बाय, यहाँ पे इसको देख लो 3 से जाता है कि नहीं. 617 होगा, यहाँ पे 9 होगा. 9 प्लस 7 कितना होता है? 16 होता है. जाएगा क्या? 16. नहीं जाएगा. सो हाउ विल यू फाइंड दिस? बिकॉज ये वैल्यू नहीं होगा तो निकालना प्रॉब्लम हो सकता है. सो यू नीड द वैल्यू ऑफ ए. तो इसको अगर नहीं लिखोगे तो सेमी पेरीमीटर नहीं निकल जाएगा सेकंड वैल्यू, है कि नहीं? समझ में आया? वन सिक्स एट वन होने कैसे एरिया इसका निकल गया. हाँ 41 होता है. परफेक्ट स्क्वायर 41 होगा. तो इसको निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तो 41 होगा ना. 41 किसका स्क्वायर? 41 को तो डिवाइड नहीं करता. इसको लॉन्ग डिविजन से करना पड़ेगा. तो डू इट बाय लॉन्ग डिविजन. देन यू विल गेट 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा. तो 4 4 जा 8 आ जाएगा. तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा? 81 आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर 1 बैठाओगे तो 1 बैठाने से क्या आएगा? यू विल गेट 81. ठीक है, छोटा नंबर्स के लिए लॉन्ग डिविजन अच्छा होता है. परफेक्ट स्क्वायर अगर तो 1 1 से बैठाना है 41 इसके वैल्यू. समझ में? सो यू कैन से 41. मतलब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिविजन सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए यूज होता है. परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो 41 निकला. सो 41 कितना आएगा? मीटर्स. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाला ट्रायंगल को कैसे करोगे? एकदम इजी है. तो पहला फॉर्मूला दिखाया था. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, है कि नहीं? लिख सकता हूँ. तो इसका बेस कितना होगा? इसका बेस होगा तुम्हारा 40. सो हाफ इंटू 40. आई कैन राइट हाफ इंटू ए बी इंटू, आई कैन राइट दिस एज ए, सॉरी ए बी तो तुम्हारा परपेंडिकुलर है. BC इंटू ए बी. ठीक है, मतलब इस ऑर्डर में लिखना. पहले अगर बेस चाहिए तो बेस को लिखना. ऑल्टीट्यूड इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. ठीक है, तो बेसिक का लेंथ कितना था? बेसिक का लेंथ हम लोग का था 40. सो हाफ इंटू 40. व्हाट इज AB? AB का लेंथ कितना है? AB का लेंथ 9. ठीक है, 9. तो किस में होगा? मीटर स्क्वायर में होगा. सो वी विल गेट 20. सो 9 to 18 180 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो therefore we can say that therefore area claimed by the first group is equal to 180 meters. Now coming for the second triangle. Now for triangle ADC. ADC में क्या होगा? अभी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू एस इक्वल्स टू क्या आएगा? साइड्स क्या है? AD है, AC है और CB है. ठीक है, सो इसको डिवाइडेड बाय 2.
डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 क्या होगा तुम्हारा अल्टीमेटली, यू कैन से दैट एटी का वैल्यू कितना था, एटी का वैल्यू था हम लोग का 28 मीटर्स, सो 28 प्लस एसी का वैल्यू कितना था, एसी का वैल्यू थोड़ी देर पहले निकला कितना 41 मीटर्स है कि नहीं, 41 मीटर्स, और सीटी का वैल्यू कितना है, सीटी का वैल्यू है 15 मीटर्स, ओके, सो 15 मीटर्स डिवाइड बाय 2, सो कितना आएगा 8 1 प्लस 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 6 कितना आता है 14 है कि नहीं, 84/2. 4 5 6 7 8 84 बाई 2 इज इक्वल टू कितना 42. 42 मीटर, 42. ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, नॉट ए, ए मत लिखो, राइटिंग प्रॉपर फॉर्मेट, तो एस माइनस ए डी, एस माइनस ए सी and s minus cd, okay, so that will be equal to what is s is 42, 42 minus 28, इसके बाद 42 minus 41, लास्ट में क्या होगा 42 minus 15, ठीक है, ये निकल गया, नाउ कैलकुलेट, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 42 into this is equal to 13. 13, 13 कैसे आएगा, इवन माइनस इवन हो रहा है, इवन माइनस इवन इवन ही होगा, सो कितना आएगा Oh, sir, 14 है, 14. 14 है, 14 कैसे, हाँ 14 है, 14 और यहाँ पे 1 आएगा, तो कैरी 1, तो दिस इज 1, 1 लिखना ना लिखना पे एक ही बात है, तो 5 यहाँ पे कितना आएगा Sir, 20. 27. 27, हाँ 27, हाँ 27, हाँ सर, ठीक है. 27, ओके, नाउ टेल मी, ये 1 को छोड़ो, 1 लिखना ना लिखना बेकार है, सो यू हैव टू कंसीडर ओनली 3 नंबर्स हियर, सो यहाँ पे देखो 42 है, तो 42 मतलब क्या, 42 मतलब मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था ये चीज, 42 का एरिया निकाला था कि नहीं निकाला, 42 क्या होगा, उसके बाद 3 से आएगा 7, ओके, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, है कि नहीं, समझ में आया, सो नाउ सी यहाँ पे मिल जा रहा है कैसे, यहाँ 2 दो 2 है, सो आई कैन राइट 1 2 हियर, 3 कितना है 1 2 3 4, so there are 4 3s, I can write 2 3s, 7 कितना है 2 है, so is a perfect square, so ultimate for square, हाँ, so based on this is the area, so कितना आएगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 into 3 कितना आएगा 3 का 6, 4 3 जा 12, so 126 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, फिर कहीं पे गलती क्या है बोलो, इससे कैलकुलेशन करेक्ट, हाँ सर. देख लेते हैं, just 126, okay, so यहाँ पे देख के क्या पता चल रहा है,
फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the area claimed by the second group is 126 meters. Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, which group cleaned more area and by how much, है कि नहीं? So therefore आंसर में लिखेंगे ये पार्ट, कौन सा ग्रुप ने ज्यादा एरिया कवर किया, द फर्स्ट ग्रुप. सब ग्रुप ए. हाँ, द फर्स्ट ग्रुप cleaned more area कितना मोर एरिया, द फर्स्ट ग्रुप क्लीन 180 मीटर स्क्वायर माइनस 126 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा वैल्यू, 4 आया, यहाँ पे तुम्हारा 7 हो गया तो 5. सर 74. 74 54. 54, so 54 मीटर स्क्वायर more area than the second. यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है, आंसर ठीक से लिखना है, एग्जाम में जो पूछा है वो लिखना पड़ेगा. यहाँ पे बोलो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे और एक पार्ट लिखना पड़ेगा तुम्हारा, सेकंड पार्ट, ये पार्ट ए था, ये पार्ट था, द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स कितना होगा, इज इक्वल टू इन दोनों का सम ऑब्वियसली 180 मीटर स्क्वायर प्लस 126 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 8 9 8 9 10, जीरो आ गया, 306. 306. So this is the sum. ओके, तो ऐसा टाइप का ही सम देगा, देख लेना कौन सा वाला यूज करोगे. सेकंड वाले के लिए अगर तुम फिर से एसी का लेंथ निकालने के बाद इसको सेमी पेरीमीटर निकाल के करोगे, उसका आंसर भी सेम निकलेगा. बेकार में फायदा क्या है, जो नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसके लिए तुमको हाइट चाहिए, तो हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी है यहाँ पे. सो एबीसी वाला ट्रायंगल में भी तुम लोग हेरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हो आफ्टर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एसी, बट बेकार में कष्ट क्यों करो, है कि नहीं, बिकॉज सेमी पेरीमीटर के लिए स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं. सो ट्राई टू डू इट मतलब ज़्यादा सिंपल तरीके से करने का कोशिश, जितना सिंपल हो सके, बिकॉज सिंपल करोगे तो रॉन्ग कम जाएगा, टाइम वेस्ट कम होगा, समझ में. सो अप्लाई दिस फॉर्मूला व्हेनेवर यू आर गिवन ए परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड. ओके, समझ में आया सम एवरीवन? Yes. यस सर. एक क्वेश्चन देगा हाँ एग्जाम में, हाफ ईयरली में तो श्योर देगा, अच्छा से कर लेना, ठीक है. जिन लोगों का हाफ ईयरली में है, ये एग्जाम में एक 5 मार्क का क्वेश्चन देगा, सो वहां से उसको सॉल्व करना. ओके, ठीक है, समझ में आया सबको? सो हाँ सर. अगर उसको अच्छा से करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे फुल मार्क्स मिलेंगे फाइनल. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. तो लेट अस डू, यहाँ पे एग्जांपल 6 भी है, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग टेक्निक्स है. यहाँ पे इस सम को 2 तरीके से कर सकते हो, बहुत एक सिंपल तरीके से कर सकते हो, एक टफ तरीके से कर सकते हो. दोनों ही दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, दोनों ही बुक में है, वही दिखा देता हूँ. So Sania has a piece of land which is in the shape of a rhombus. Okay, so rhombus का shape में land है, so I can draw it like this. Okay, so this is the rhombus. अभी इसका जो तुम्हारा diagonal होगा, so this is the piece of land. Okay, so she wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops.
ठीक है. She divided the land into two equal parts. If the perimeter of the land is 400 meters and one of the diagonals is 160 meters, how much area each of them will get for that? ठीक है. So कैसे डिवाइड किया दो इक्वल पार्ट्स में? डायगोनल, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल क्या करता है, तुम्हारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो इफ यू ड्रॉ वन डायगोनल फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू दिस वर्टेक्स, so we can say that these two triangles have the same area. Okay, so let us name this rhombus ABCD. यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ना, कि फिगर अगर दिया हुआ ही है तो देख लेते हैं कैसा फिगर है. हाँ, ABCD है तुम्हारा, डायगोनल का लेंथ 160. ओके, since it's a rhombus तो हर एक साइड का लेंथ इक्वली होगा. 400 मीटर्स का है. तो छोटा हो गया ना, क्या हो गया. अब पेरीमीटर 400 है. ठीक है. सो यहाँ पे पेरीमीटर से क्या निकालो, देखो डायरेक्ट फिगर अगर दिया नहीं है तो कैसे करोगे. यहाँ पे बोल दे वन ऑफ द डायगोनल्स इज 160 मीटर्स. ठीक है. तो अगर हम लोग लंबा वाला डायगोनल को 160 लेते हैं, सो लेट अस कंसीडर, कोई एक साल लेने से भी होगा. यहाँ पे कैसे करोगे, साफ साफ हर वक्त तुम्हारा डायग्राम नहीं भी दिया जा सकता. फॉर दिस क्वेश्चन डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड. तो इसको कैसे करोगे, यू कैन से पेरीमीटर ऑफ द लैंड कितना है, 400 मीटर है कि नहीं. Since the land is in the shape of a perimeter of a rhombus, since the land is in the shape of a rhombus, therefore क्या होगा, perimeter will be equal to 4 into length of side, है कि नहीं. तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना है, 400 है, और ये है तुम्हारा 4 into, सोचो L लिखो. ठीक है. सो कितना होगा, L का वैल्यू कितना होगा, 400 by 4. तो L का वैल्यू कितना है, 100 है कि नहीं. समझ में, रोम्बस है ना, रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता है, पता है ना. पता है, हाँ. ऋषिकेश पता है, लास्ट ईयर पढ़ाया था, याद है. Yes, sir. So this is the perimeter. Now we can say that this means therefore each side of the land, each side of the land is equal to 100. तो ये हो गया. Let the land be denoted by rhombus ABCD. मतलब ये मैं अच्छे तरीके से करवाऊंगा कि फिगर दे या नहीं, सोचो ये पार्ट नहीं, if this part is not given, then how will you do that. Okay, so this is how you should do the sum. तो यहाँ पे क्या लगेगा, अभी 100 मीटर से 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, तो अम्बस में एक चीज क्या है, तो अम्बस में एक लेंथ जो होता है वो तुम्हारा लंबा होता है. वन ऑफ द डायगोनल्स इज लॉन्गर, द अदर डायगोनल इज शॉर्टर. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड
द एरिया बाय सेमी पेरीमीटर टेक्निक, सेम चीज है, उसको भी कर सकते हो, बट यहाँ पे विदाउट हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर भी कर सकते हो. लेट अस डू बोथ ऑफ द टेक्निक्स. यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक एवरीथिंग विल बी द सेम. नाउ there will be two parts, okay, two techniques for solving this one. The first approach, ये पार्ट कॉमन है, ऊपर वाला पार्ट कॉमन है. फर्स्ट अप्रोच में क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोच में नॉर्मल तरीके से करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट अप्रोच इज टू यूज हेरोन्स फॉर्मूला. ओके, सो वी कैन फाइंड एक ट्रायंगल का एरिया निकालते. सो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल for triangle DCB. रुको, यहाँ पे और एक चीज लिख देता हूँ. Let the length be denoted by rhombus ABCD and the length of the diagonal. कौन सा वाला डायगोनल लिया था हम लोग, DB या फिर BD. BDB कितना, मतलब 160 मीटर. ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं. सो सपोज दिस इज, या फिर ऊपर वाला भी ले सकते हैं. ये कितना होगा, ABD. ओके, सो इन ट्रायंगल ABD सेमी पेरीमीटर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू AB प्लस BD प्लस AB बाय 2. तुम लोग बिना ट्रायंगल को देखे साइड्स लिख सकते हो ना कि नहीं. पहला साइड होगा AB, नेक्स्ट साइड होगा BD, उसके बाद थर्ड साइड होगा AD, ऐसे लिख. ठीक है, जो डोंट नो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ S. ओके, सो कितना आएगा, AD का लेंथ कितना है, हर एक साइड, यहाँ पे दो साइड है, AB और AD जो है ये क्या है, साइड्स ऑफ द रोम्बस है कि नहीं. सो 100 प्लस 100 होगा, और दूसरा BD का लेंथ कितना, 160 है, यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने ऑलरेडी. BD भी 160 मीटर, सो 100 प्लस 160 प्लस 100, ओके, बाय 2 मीटर्स में निकलेगा. सो कितना आया, 160 100 100 कितना आएगा, 360 बाय 2. सो कितना आया, 180. समझ में आया. सो दिस इज द सेमी पेरीमीटर. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, नॉट ए मत लिखना, हाँ, AB. ठीक है, ये है. सो हेरोन्स फॉर्मूला तो ये हम लोगों को मिला. सो लेट अस राइट द वैल्यू. तो S का वैल्यू क्या था, 180 था, 180. तो 180 माइनस AB का वैल्यू कितना था, 100. उसके बाद S माइनस BD, सो 180 माइनस 160. और सो यहाँ पे कितना आएगा, 180 माइनस 100 है कि नहीं. सो ये था ये है हम लोग का वैल्यू. सो लेट अस फाइंड दिस वैल्यू. 180 आएगा. सो 180 इंटू क्या लिखेंगे, ये कितना है, 80. व्हाट इज दिस, 20. व्हाट इज दिस, अगेन 80. सो 80 तो हो गया, इसका झमेला खत्म. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे देखो 18 टू 2, यहाँ पे 18 है. ठीक है, सो 18 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 9 इंटू 10 है कि नहीं, लिख सकते हैं. 80 को 80 रहने दो, बिकॉज 80 स्क्वायर ऑलरेडी हो गए दोनों को मिला के. इज अनदर 20, सो 2 इंटू 10. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज क्या है कॉमन. सो दो 2 है कि नहीं. सो आई कैन राइट 1 2 हियर.
9 क्या है? 9 3 का स्क्वायर है, सो आई कैन राइट 3 है। उसके बाद 10 का 10 भी 2 है, सो आई कैन राइट 1 10 हियर, एंड 80 स्क्वायर है, सो 80 दिस इज द वैल्यू इन मीटर्स। ठीक है, सो कितना आया? 6 8 6 कितना होता है? 40। Sir, 440, 4,800. 4,800. 4800 meters. Okay, so this is the area of one triangle. So यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था क्या था? How much area each of them will get for that box? So हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। आंसर, each of them will get an area of 4,800 meters square for that box. So ये तो नॉर्मल टेक्निक था। ठीक है, नॉर्मल टेक्निक समझ में आया सबको? नाउ द सेकंड अप्रोच। तो पहला डायगोनल हम लोगों ने डायरेक्टली यूज किया, सेकंड डायगोनल यूज करेंगे। सेकंड डायगोनल यूज करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। ये याद है सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. किस किस को याद नहीं है, भूल गए? इसका मतलब है, इफ यू ड्रॉ अनदर लाइन फ्रॉम दिस पार्ट, देन यू गेट द अदर डायगोनल, है कि नहीं? अभी क्या होता है, सपोज दे आर कन्वर्जिंग एट पॉइंट O, एंड दिस इज व्हाट यू कैन से दैट दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, सो अगर एक परपेंडिकुलर बाकी सब परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एक चीज है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। क्यों? बिकॉज रोम्बस का ये डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट्स में मतलब इसको बाइसेक्ट करते हैं, AC BD को बाइसेक्ट करते हैं और BD AC को बाइसेक्ट करते हैं, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आया? याद है? हाँ। सबको याद है? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. So let AC be the other diagonal of what? Of rhombus ABCD. Therefore, AC bisects BD बोल सकता हूँ, and AC is perpendicular to BD. Okay. Clear? We can again write, let AC bisect BD at point O.
दिस इंडिकेट्स, ये क्या चीज है, तभी ट्रायंगल DOC, सो आई कैन से दैट therefore triangle DOC is a right angle triangle, है कि नहीं? It's a right angle triangle. एक्चुअली ये वाला चाहिए ही नहीं, इट्स क्वाइट सिंपल. कैसे निकालोगे? नहीं, ये एक्चुअली चाहिए. हाँ, so therefore triangle DOC is a right angle triangle, right angled at what? O, है कि नहीं? ये वाला. So ये हमारा हो गया. So राइट एंगल एट O है, तो राइट एंगल एट O होने के बाद क्या करेंगे? वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल. सो पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक चीज चाहिए. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस AD बाइसेक्ट्स, सो सिंस AD बाइसेक्ट्स, not AD, AC bisects BD, therefore OD equals to OB is equal to half of what? Half of BD. लिख सकते हैं. So based on that I can write OD is equal to half into what? BD. तो BD का लेंथ कितना है? BD का लेंथ कितना है? BD का लेंथ हम लोगों ने लिया था 160. So 160 होगा, 160 का आधा होगा, so 160 meters. So that is equal to कितना होगा? 80 meters. 80 meters. So in triangle, अभी लिखेंगे in right triangle DOC. जब भी राइट ट्रायंगल लिखोगे राइट एंगल वाला बीच में लिखना. ओके, सो आई कैन से यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा? CD. सो आई कैन से CD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. एक्चुअली हम लोग को OC स्क्वायर चाहिए, OC चाहिए. OC मिलने से क्या होगा? विल बी एबल टू गेट द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, है कि नहीं? कौन सा वाला ट्रायंगल है? पूरा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल का, CDB का. ठीक है, CDB का अगर निकल गया हो जाएगा काम खत्म. सो OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर है. सो अभी CD स्क्वायर को, CD को क्या लिखेंगे? हम लोग को CD नहीं चाहिए, OC चाहिए ऑब्वियसली. सो आई कैन राइट OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. माइनस होने से बहुत इजी होता है. यहाँ पे देखो, वी कैन यूज द फॉर्मूला. या फिर कैसे आया? 5 पाइथागोरस थ्योरम. ओके, समझ में? सो CD क्या होगा? CD का वैल्यू कितना होगा? CD का वैल्यू है तुम्हारा 100. ओके, सो 100 स्क्वायर माइनस व्हाट इज OD. OD का वैल्यू थोड़ी देर पहले निकला 80. सो 80 स्क्वायर. सो इसको कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 80, 100 माइनस 80, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B इंटू A माइनस B. याद है? सो 180 आ गए इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 20, है कि नहीं? अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? सो यू विल गेट 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 10 एंड यू विल गेट हियर 2 इंटू 10. सो कितना है हम लोगों का? 2 2 है, सो एक 2 लिख दिया. 3 स्क्वायर है तो एक 3 लिख दिया. 2 10 है तो एक 10 लिख दिया. दिस इज इन मीटर स्क्वायर. कितना आया? सेम आएगा आगे की तरह जितना आया था. यहाँ पे ये क्या है? सिर्फ OC का लेंथ. ठीक है, सो दिस द हाइट. मीटर स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी मीटर ही होगा. मीटर स्क्वायर क्यों होगा? एरिया थोड़े निकाल रहे हैं, साइड का लेंथ निकाल रहे हैं, तो इसलिए मीटर में होगा. तो 3 इंटू 2 कितना आएगा? 2 6 एंड 60 मीटर है. ठीक है, अभी ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है,
BDC, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore area of triangle BDC is equal to half into base into altitude। OC क्या है? OC इसका ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। इसका भी निकाल सकते हो क्योंकि OC का जितना लेंथ होगा AO का भी सेम लेंथ होगा, उसको ऊपर वाला भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। सो हाफ इंटू क्या होगा? हाफ इंटू आई कैन से हाफ इंटू OC इंटू व्हाट इज द नॉट इज दिस ऑफ द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ये है। और बेस क्या है? बेस है हम लोग का BD, ठीक है। सो BD मीटर स्क्वायर। सो हाफ इंटू BD क्या था? 180 था, है कि नहीं? 180 था, हाँ 160 था, 160 था। OC का लेंथ थोड़ी देर पहले निकाला, कितना हुआ था? 60। सो कैलकुलेट करो कितना आएगा। तो 16 थ्री कितना होता है? 4800। 4800, 48 होता है। 16 से 48 और 2 जीरो रह गया, सो 4800, ठीक है। समझ में आया? तो इसका आंसर किस मिलेगा? मीटर स्क्वायर मिलेगा। सेम आंसर निकला। So this is the second approach. So you can do it by any of the approaches. Okay, understood? Start से यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव ठीक है। समझ में आया? सम is both of the approaches clear? Yes. Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? Yes, sir. तो ये याद रखना, डायगोनल्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और पिछला दो में होता है सिर्फ। तुम्हारा रेक्टेंगल में सिर्फ बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस में होता है? स्क्वायर में होता है, रोम्बस में होता है। ओके, इज इट क्लियर? सिर्फ स्क्वायर में एक चीज डिफरेंस है कि स्क्वायर में दो डायगोनल का लेंथ सेम होता है, यहाँ पे दो डायगोनल का लेंथ अलग होता है। मतलब BD का लेंथ बड़ा है और AC का लेंथ छोटा है, ठीक है। सो समझ में आया हाउ दिस इज डन? एग्जाम्पल 6 समझ में आया? सो मेरे हिसाब से इतना झमेला करके फायदा नहीं है। इट्स बेटर टू यूज द मतलब जिसमें कैलकुलेशन कम करना हो, स्टेप्स कम हो, तो यूज दैट। यहाँ पे मेरे हिसाब से इसमें स्टेप्स कम है और सेकंड अप्रोच में स्टेप्स बहुत ज़्यादा है। सो यू कैन यूज एनी वन यू लाइक, तो देख लेना। मेरे हिसाब से दिस इज बेटर बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके करना मच बेटर। बट एक और भी तरीका है ये जानने से, तो प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज एग्जाम में कभी अगर नहीं कर पाओ तो इतना छोटा का मत करना, हाँ एग्जाम में प्रॉपरली करना पड़ेगा। अगर सेकंड तरीके से कर रहे हो तो राइट है, ऐसे ही लिख नहीं दे सकते कि हाँ ये परपेंडिकुलर है इसलिए मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो हम लोगों ने इसी का लेंथ निकालना था पहले, इसी का लेंथ निकालने के बाद BCD का लेंथ ये तुम्हारा एरिया डायरेक्ट निकाल, ठीक है। सो कैसे करोगे? एक्सरसाइज 12.2 दिखा दे रहा हूँ, यहाँ बहुत सारा सम है। पहला सम देखो, पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे देखो डायग्राम नहीं है, तो इसलिए बोल रहा था डायग्राम का ध्यान नहीं है, सो यू हैव टू मेक द डायग्राम। सो एक पार्क है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है, एंगल C का वैल्यू 90 डिग्री है। तो एक अगर 90 डिग्री मिल गया देन इट बिकम्स इजियर, है कि नहीं? क्यों? दो ट्रायंगल में डिवाइड करोगे तो एक ट्रायंगल का एरिया इजीली निकल जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ। तो इसका लेंथ निकल लगा, तो इसको यूज करके तुम दो चीज निकाल सकते हो। नीचे एक ट्रायंगल का तुम्हारा एरिया डायरेक्ट निकल जाएगा इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड करके,
और एक चीज निकलेगा डायगोनल का लेंथ निकलेगा। डायगोनल का लेंथ निकलने से क्या होगा, डायगोनल का लेंथ हम लोग दूसरे ट्रायंगल के एरिया के लिए यूज करेंगे, है कि नहीं। सो दिस इज सिमिलर टू विच वन, दिस इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन एग्जांपल 5, ठीक है। वेयर वन एंगल इज 90 डिग्री, तो नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया भी डायरेक्ट निकल जाएगा और इस 90 डिग्री को यूज करके हम लोग पाइथागोरस से यूज करके डायगोनल का लेंथ। ओके, समझ में। नंबर 2 कैसा करोगे, साइड्स दिया हुआ है, यहाँ पे डायगोनल भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है और ए सी भी है। सो ए सी डायगोनल बना के यू विल गेट ए सी विल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स। हर एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसके बाद दोनों को ऐड कर लो, ये कहते हैं टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। समझ में आया। हाँ। नंबर 3 में हाँ, देखो ये sir. डायग्राम दिया हुआ है। नंबर 3 में कैसे करोगे, दिस इज वन राइट ट्रायंगल, दिस इज अनदर राइट ट्रायंगल, दिस इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, बट यहाँ पे इसका साइड्स दिया हुआ है, ये भी 5, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो ये वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना होगा, ये रेक्टेंगल का एक साइड है। सो ये अगर 1 सेंटीमीटर हो, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो इसको यूज करके तुमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल का एरिया तो इजीली निकाल पाओगे, 6.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। यहाँ पे जो तुम्हारा ये दो ट्रायंगल है, जो विंग्स है पेपर प्लेन का, सो इस दोनों विंग्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा 4 और 5 का। तो यहाँ पे देखो, तो 5 का अगर एरिया निकलोगे 4 का एरिया भी निकल जाएगा। दिस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ये हाइट है, ये बेस है, इसको यूज करके इसका एरिया निकालो, ठीक है। और जब नीचे वाला फिगर क्या है, नीचे वाला फिगर ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का कैसे निकालोगे, ट्रेपेजियम का कैसे निकालोगे, ट्रेपेजियम का कैसे निकालोगे, Half into sum of the parallel sides of perpendicular distance. यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है ना। तो नंबर 3 का एरिया कैसे निकालोगे, वही तो बात है। हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको भी करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंसिडर ट्रायंगल्स, ओके। सो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल निकलेगा दोज विल बी परपेंडिकुलर, है कि नहीं, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो 0.5 हो जाएगा, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ से छोटा वाला एक, मतलब तुम्हारा तो ये सम करके करना पड़ेगा, कर पाओगे कि नहीं, अच्छा ट्राई करना, इजी है तुम्हारा। पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक में दिखा दे रहा हूँ कैसे ड्रॉ करोगे, ये नीचे वाला थर्ड पोर्शन के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2 का तुम्हारा जो नंबर, कौन सा वाला नंबर है, ये नंबर 3, नंबर 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन का जो तुम्हारा एरिया ऑफ पोर्शन 3 या फिर सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द पेपर प्लेन। इसको निकालने का इजी तरीका है, यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम है ना, दिस इज 1 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज एन आइसोसेलेस, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ओके। दिस व्हाट दिस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। कैसे पता चला आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है बिकॉज इन दोनों साइड्स का लेंथ सेम है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये क्या है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, so what we'll get this length as 1 centimeter, this will be 0.5 है कि नहीं, ये भी 0.5 है। so using that can you find the, ये तो राइट एंगल होगा ना, समझ में आया। so using these two value, this value and this value, can you find the length of this part, can you find the height of the trapezium, निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? हाँ। समझ में आया। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और तुम्हारा ये पैरेलल साइड के साथ ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर के साथ दो ट्रायंगल्स होता है, दो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया से मैच करता है। सो एरिया का झमेला नहीं, यहाँ पे सिर्फ इस हाइट को निकालना है। इफ यू आर एबल टू फाइंड दिस हाइट, देन फॉर्मूला तो पता ही है, हाफ इंटू क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है कि नहीं। सो हाफ इंटू क्या होगा, हाफ इंटू सपोज दिस इज h, देन हाफ इंटू 1 + 2 इंटू h, ठीक है। तो कर पाओगे, h निकाल लेना पहले यहाँ पे, अदरवाइज इट्स द सम इज वेरी सिंपल। बाद में टोटल एरिया कैसे निकालोगे, एरिया 1 + एरिया 2 + एरिया 3 + एरिया 4 एरिया 5, एरिया 5 पहले निकाल लेना, 5 और 4 का एरिया सेम है। ओके क्लियर। यस। सबको Yes, समझ में sir. आया। ट्राई करना ये Yes, sir. ये वाला पार्ट मैंने इसलिए दिया है ताकि तुम लोग कर पाओ, नहीं तो इस सम में यही वाला टफ पार्ट है, अदरवाइज ऑल द पार्ट्स आर इक्वल। यहाँ इजी, बिकॉज ये वाला रेक्टेंगल है पार्ट 2, बहुत ही इजी है। 1 ये तो मैंने बोल ही दिया है, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो ये 5 है, ये 5 है, 1 है, इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। सो ये हो गया। नंबर 4 भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, तुम्हारा पैरेललोग्राम 28 के ऊपर है, हाइट निकालने बोला है। हाँ, नंबर 4 का जो सोल्यूशन है तुम्हारा, यहाँ पे बोला है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है और एरिया भी सेम। सो हाइट निकालने बोला, तो हाइट क्या होगा तुम्हारा, एरिया और ये अगर सेम हो रहा है तो नंबर 4 का डायग्राम कैसा होगा, नंबर 4 का डायग्राम विल बी लाइक दिस। नंबर 4 का डायग्राम देख लो, डायग्राम देखने से पता चल रहा है ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम है तो सेम बेस एंड सेम एरिया। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter, ठीक है। So you can draw it like this. Suppose this is the triangle. Triangle का एरिया कितना है, 26, 28, 30. Okay, 26, 28, 30. Okay, this is a scalene triangle. Okay, तो scalene triangle में क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम stands on base 28. Okay, so पैरेललोग्राम stands on base 28. तो 28 के ऊपर पैरेललोग्राम, तो 28 के ऊपर का पैरेललोग्राम होगा, so you can say that the height will be similar, मतलब साइड जो होगा, हाइट का लेंथ तुम्हारा सेम होगा। मतलब द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन बेस 28, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अभी पैरेललोग्राम अगर 28 के ऊपर स्टैंड कर रहा है, सो आई कैन से दैट दिस इज द डायग्राम। ओके, समझ में आया। सो यू हैव टू फाइंड दिस हाइट। तो इसका हाइट कैसे निकालोगे, हाइट निकालने का एक टेक्निक है तुम्हारा, हाइट जो होगा वो तुम्हारा मतलब यू कैन फाइंड इट यूजिंग दिस वैल्यू, मतलब जो बेस है उसको यूज करके निकाल सकते हो इन सिमिलर मैनर।
जो हम लोगों ने आगे एक्सप्लेन किया, ये इस टेक्निक से हम तुमको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्राई करना, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नहीं कर पाओ तो मैं करा दूंगा। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, ट्राई, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्राई करना। जैसे यहाँ पे एक का निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इफ यू आर एबल टू फाइंड दिस एरिया, इसी चीज को तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गए, है कि नहीं। बिकॉज यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर टोटल ऑफ 8 पेटल्स। तो हर एक पेटल में 2 ट्रायंगल्स है, सो टोटल 16 होगा। सो एक का निकालोगे, इंटू 16 कर दो, टोटल एरिया निकल जाएगा इस फ्लोरल डिजाइन, ठीक है। समझ में आया? हाँ तो क्वेश्चन Yes, आर वेरी sir. सिमिलर। यहाँ पे कुछ का डायग्राम्स दिया हुआ है, कुछ का डायग्राम दिया नहीं है, तो ट्राई करना। नंबर 5 तो पूरा उसकी तरह है तुम्हारा रोम्बस में जो कराया था थोड़ी देर पहले, सिमिलर टू दैट। नंबर 5 वाला, नंबर 5 इज सिमिलर टू एग्जांपल 6, ओके। सो ट्राई करना। अगर किसी सम में कोई तकलीफ हो, आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन द क्लास, बट ट्राई करना, ओके। ट्राई करने के बाद अगर नहीं कर पाओ तो मुझे बोलना, ओके। बिकॉज थोड़ा सा दिमाग लगाना Yes, पड़ेगा, sir. बिकॉज ये सब सम अगर खुद से करने का कोशिश नहीं करोगे तो वो इंट्यूशन बिल्डअप नहीं होगा। सो यू हैव टू मेक बिल्ड अप दैट इंट्यूशन, ठीक है। समझ में आया? हाँ तो ट्राई करना हाँ कैसे sir. होता है। नंबर 4 ट्राई करना, नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग सम है, बाकी सम इजी है। अम्ब्रेला वाला भी इजी है, अम्ब्रेला वाला आता है एग्जाम में, तो ट्राई करना, ओके। सो बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। और तुम लोग होमवर्क Bye sir. भेजना, Good बाय सर, night. गुड नाइट। होमवर्क भेजना, मैं चेक कर रहा हूँ, तो थोड़ा करके एग्जाम के पहले खत्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ काव्यक, Yes sir. होमवर्क भेजना। नवदीप, भेजोगे होमवर्क? नवदीप, ऋषिकेश चैप्टर 6 भेजना है। ओके सर। ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, समझ समझ के करना, ओके। बिकॉज एग्जाम वेरी कमिंग वेरी क्लोज। सो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 सम करके एवरीडे करना, हो जाएगा, ठीक है। और एंड के लिए मत रखना, एक एक्सरसाइज अगर हो जाए, सबको बोल रहा हूँ, एक एक्सरसाइज हो जाए, उसके साथ होने के साथ साथ मुझे भेज देना, ठीक है। बिकॉज मैं भी थोड़ा थोड़ा करके चेक कर पाता हूँ, एकदम एक साथ में 2-3 एक्सरसाइज करके मत दे देना, या फिर एक साथ में एक चैप्टर का जितना एक्सरसाइज है सब दे दिया, ऐसा मत करना। एक एक एक्सरसाइज का एक एक पीडीएफ बना के भेज देना, ठीक है। हाँ ठीक है, बाय बाय, Yes sir. गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। Bye